मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, यहाँ के प्रसिद्ध अधिवक्ता एस.के. जैन जी, यह विवेकानंद सेवा समिति के कार्याध्यक्ष मेजर चंद्रकांत जी कुलकर्णी जी, रणजीत नाथू जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं और माताओं, मैं हिंदू राष्ट्र विषय प्रारंभ करने के पहले वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी का स्मरण कर रहा हूँ, जिन्होंने आधुनिक युग में हिंदू राष्ट्र की पुनः प्रतिष्ठा का अपना संकल्प एक बार सबके सामने व्यक्त करके संपूर्ण जीवन पर्यंत उनको चरितार्थ करने का प्रयास किया। मार्क्स ने कम्युनिज्म का विचार दिया था। मार्क्स कम्युनिस्ट समाज रचना स्थापित नहीं कर पाया। यह विचार को भी कोई लेनिन की राह देखनी पड़ी और जब लेनिन चित्र में आया तब मार्क्स के विचार चरितार्थ हुआ। पर विचार का अपना महत्व है और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना आधुनिक समय में वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी ने हिंदू समाज के सामने रखकर यह विचार चरितार्थ करने का हमारी पीढ़ी को आह्वान करके रखा है। हिंदू राष्ट्रीय विषय की चर्चा करने के पहले हमें इस विषय पर सोचना चाहिए कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है, राष्ट्र, राज्य और सरकार उसमें क्या भिन्नता है। राष्ट्र का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ है नेशन, राज्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ है स्टेट और सरकार का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ है गवर्नमेंट। और जब हिंदू राष्ट्र की चर्चा करेंगे तो उसके पहले राष्ट्र के बारे में भी सोचना पड़ेगा। राष्ट्र दुनिया के जितने भी राष्ट्र पर चिंतन करने वाले चिंतक हुए हैं, उनके अनुसार एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है। जैसे किसी को पूछा जाए कि आपके गांव में कोई महापुरुष जन्मा था, तो महापुरुष नहीं जन्मता, बच्चा का ही जन्म होता है। तो पूछे कि आपके घर में गांव में महापुरुष जन्मा था, तो ये गलत प्रश्न है। जन्म तो बच्चे का होता है और बच्चे अपनी विकास की प्रक्रिया में युवक बनकर अपने कर्तृत्व के आधार पर महापुरुष बन जाता है। ऐसे राष्ट्र भी ऐसी जीवंत इकाई है जो अनेक शताब्दी युगों के ऐतिहासिक प्रक्रिया में, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया में एक अपने अस्तित्व के साथ विकसित होती है। जब मैं कहता हूँ कि कोई महापुरुष का जन्म नहीं होता है, जन्म तो बच्चे का होता है, और राष्ट्र ऐसी जीवंत इकाई है, तो उनका अर्थ यह भी होता है कि राष्ट्र कोई बनाता नहीं है। राष्ट्र अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रक्रिया से अपने आप बन जाता है, लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए कोई कहता है कि वी आर नेशन इन मेकिंग, हम राष्ट्र बना रहे हैं, तो यह कहने वाले व्यक्ति को शायद राष्ट्र का फिलोसॉफिकल कंसेप्ट क्या है उनका ज्ञान नहीं है। राष्ट्र कोई बना ही नहीं सकता है व्यक्ति। राष्ट्र अपने आप में विकसित होता है और जो विकसित हो जाता है उस राष्ट्र की एक पहचान बनती है और पहचान के आधार पर वह राष्ट्र का नाम बनता है। इसलिए राष्ट्र एक जीवंत सांस्कृतिक संरचना है। राज्य क्या है? तो मेरे शरीर में आत्मा है। मेरे शरीर का आत्मा आप में से किसी को दिखाई नहीं देता है, पर मेरे शरीर का आत्मा, मेरा शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाए, इसके बाद अभिव्यक्त होता है। पंच महाभूत में शरीर विलीन हो गया तो मेरा आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, पर आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसलिए जो संबंध मेरे शरीर में, मेरे आत्मा और शरीर का है, वही संबंध राष्ट्र और राज्य का है।
राष्ट्र अलग है, राज्य अलग है, परंतु राज्य के बिना राष्ट्र की संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। राज्य के बिना राष्ट्र होता है। 2000 वर्ष तक यहूदियों का अपना राज्य नहीं था, उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, तो यहूदियों का राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ, परंतु यह राष्ट्र की अभिव्यक्ति विदाउट ज्यूइश स्टेट संभव नहीं था। इसलिए जैसे शरीर की जो हुई आत्मा के संदर्भ में है, वह राष्ट्र के शरीर में है। मैं चलता हूं, मेरे पांव से चलता हूं, खाता हूं हाथ से खाता हूं, बोलता हूं मेरे मुंह से बोलता हूं। यह मेरी शरीर की विविध प्रक्रिया करने के लिए मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी आंख, मेरे कान, उनकी जरूरत है। यह काम करती है सरकार। इसलिए आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बिना आत्मा का शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है। शरीर से आत्मा निकल गए, पंच महाभूत का शरीर रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और यदि आत्मा भी है, पंच महाभूत का शरीर भी है, पर हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं चल रहा है, मैं जिंदा तो हूं, आत्मा तो है, शरीर है, पर मेरी उपयोगिता क्या है? इसलिए राष्ट्र भी है, राज्य भी है, परंतु यदि उनके अनुरूप गवर्नमेंट नहीं है, दे कैन नॉट डिलीवर। इसलिए यदि हम मानते हैं कि राष्ट्र है, तो राज्य होना चाहिए, और यदि राज्य है तो फंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने हमारे सामने ये विचार रखा कि यहां कोई राष्ट्र था ही नहीं। हमने राष्ट्र विकसित किया, और उनके आधार पर ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा वी आर नेशन इन मेकिंग। क्या यह सच था? यह राष्ट्र था ही नहीं। अंग्रेजों ने आकर राष्ट्र निर्माण किया। वेदों में श्री सूक्त है, ऋग्वेद में श्री सूक्त के एक मंत्र में राष्ट्र शब्द का उल्लेख आता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में राष्ट्र का निरंतर उल्लेख आता है। मानिए अंग्रेज यहां पर नहीं थे, यह देश में इस्लाम भी नहीं आया था, या दुनिया में इस्लाम का अस्तित्व नहीं था, तब से भारत राष्ट्र है, भारत यह प्राचीन राष्ट्र है। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि यहां युगों युगों से राष्ट्र था, अर्थात प्राचीन राष्ट्र था, या हम स्वीकार करते हैं कि यह राष्ट्र था ही नहीं, हम राष्ट्र बना रहे हैं, दोनों में अंतर क्या आता है? एक खाली प्लॉट पड़ा है, खाली प्लॉट में एसके जैन साहब कहता है कि मैं घर बनाना चाहता हूं, तो घर 1 रूम का भी बनाएंगे, 10 रूम का भी बनाएंगे, परंतु यह प्लॉट है, प्लॉट में मेरे पुरखे की अनेक पीढ़ियों का घर बना हुआ है, घर बना हुआ है। एक घर में मैं परिवर्तन कर सकता हूं, पर मेरा घर बना हुआ है। जब हम कहते हैं कि यह प्राचीन राष्ट्र है, तो उनका एक निश्चित अस्तित्व हो जाता है। हम कहते हैं कि यह राष्ट्र था ही नहीं, हम राष्ट्र बना रहे हैं, तो भाई 1 राष्ट्र भी बना लो, 4 भी बना लो, 5 भी बना लो, 50 भी बना लो। देश के विभाजन का सैद्धांतिक स्वीकृति वी आर नेशन इन मेकिंग में यह प्राचीन राष्ट्र है, उसका के राष्ट्र का विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं है। आप यह राष्ट्र से असहमत होकर राष्ट्र छोड़कर जा सकते हो, आप राष्ट्र का विभाजन नहीं कर सकते हो। और वेद काल से यहां राष्ट्रीय जीवन था, वो राष्ट्र की और चर्चा आगे लेके समय यह सिद्ध करूंगा। और यह प्राचीन राष्ट्र था, यह सनातन सत्य कम से कम ये देश के हिंदुओं को पुनः एक बार स्मरण करके स्वीकार कर लेना चाहिए।
और यह प्राचीन राष्ट्र था, यह स्वीकार कर लेते हैं, तो देश की अधिकांश समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि यह प्राचीन राष्ट्र है, जो वही वीर सावरकर जी ने कहा और वही डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि हां, मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूं यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। तो राष्ट्र किसको कहते हैं? राष्ट्र कहने के लिए उनकी फिलोसॉफिकल सैद्धांतिक क्या आवश्यकता है? तो अनेक आवश्यकता में किसी को राष्ट्र मानने के लिए 3 चीजों का सर्वाधिक महत्व माना गया है। पहला, यदि राष्ट्र है तो उनकी राष्ट्रीय संस्कृति होनी चाहिए। दूसरा, उस राष्ट्र का राष्ट्रीय समाज होना चाहिए। और तीसरा, यह राष्ट्र का निश्चित भूभाग, डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी, निश्चित भूभाग होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग दुनिया के अलग अलग स्कॉलर ने कहीं एक ही रेस के लोग, मानी एक अनुवांशिकता के लोग होने चाहिए, कहीं भाषा की बात की, कहीं मजहब की बात की, कहीं हम सब एक हैं, वह सोच ही महत्व की है। यह बात भी कहीं कहीं कुछ चिंतनों के रखी है, पर ये 3 चीजों के बारे में सब सहमत है। यदि राष्ट्र है तो राष्ट्र की निश्चित संस्कृति, निश्चित राष्ट्रीय समाज और निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब हम हमारे प्राचीन राष्ट्र, उनको समझने के लिए 3 में से पहला बिंदु, यहां की राष्ट्रीय संस्कृति कौन है, उनकी पहचान क्या है। राष्ट्रीय संस्कृति का विश्लेषण पर जाने के पहले संस्कृति किसको कहते हैं, तो संस्कृति की बहुत सादी व्याख्या देनी है। तो एक भूभाग में दीर्घकालीन रहने वाले जन समुदाय की सामूहिक सोच, चिंतन विकसित हो जाता है, वह चिंतन को कहते हैं संस्कृति। मेरा चिंतन है सादगी से जीना, ये मेरा चिंतन है। आपको कैसे पता चलेगा? मेरे हाथ में 5000 की घड़ी होगी, 10,000 के गॉगल्स होंगे, 11,000 के बूट होंगे, 4,000 का बेल्ट होगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा चिंतन क्या है। इसलिए संस्कृति सामूहिक सोच है। ये संस्कृति अभिव्यक्त को कैसे होती है? सादगी से जीना ये मेरी सोच है। अभिव्यक्त कैसे होती है? मेरे घड़ी में, मेरे कपड़े में, मेरे चश्मे में, मेरे पेन में, मेरे रहन सहन में। तो संस्कृति सामूहिक सोच है। यह सामूहिक चिंतन सोच व्यक्त कैसा होता है? व्यक्त होता है भाषा में, भूषा में, भोजन में, गीत में, संगीत में, स्थापत्य में, तीर्थ में, त्योहार में, उपासना में, इतिहास में, परंपरा में। गीत, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, तीर्थ, त्योहार, उपवास, परंपरा, उनके लिए एक सामान्य शब्द है सभ्यता, सिविलाइजेशन। यह संस्कृति, सभ्यता, यह संस्कृति किसकी है? हिंदुस्तान का स्थापत्य का वर्णन करोगे, स्थापत्य किसका है? स्थापत्य को अरबस्तान का है, ईरान का है क्या? स्थापत्य का मुसलमानों का है, यूरोप का है? यहां के साहित्य की चर्चा करोगे, किसके साहित्य की चर्चा कर रहे हो? किसके वेद है, किसका उपनिषद है, किसके पुराण है, किसका रामायण है, किसकी गीता है, किसका महाभारत है? कालिदास किसके थे? यहां का नृत्य की चर्चा आती है, नृत्य किसका है? यहां की उपासना की चर्चा आती है, उपासना अरबस्तान की है, तुर्कस्तान की है, यूरोप की है। जिनको संस्कृति कहते हैं
युगों युगों से एक भूभाग में रहने वाले जन समुदाय की सामूहिक सोच चिंतन विकसित होता है, उनको कहते हैं संस्कृति। यह देश की संस्कृति का एक नाम है, उनका नाम है हिंदू संस्कृति। यह देश की राष्ट्रीय संस्कृति है, वह संस्कृति का नाम है हिंदू संस्कृति। यह देश के स्थापत्य की चर्चा करोगे, कोई अरबस्तान के स्थापक की चर्चा नहीं होगी। ये देश के नृत्य की चर्चा करोगे, कोई यूरोप के नृत्य की चर्चा नहीं होगी। हिंदुस्तान में कोई नृत्य सीखने आएगा, यूरोप का नृत्य सीखने आता है। हिंदुस्तान में कोई साहित्य का अध्ययन करने आता है, रसिया का साहित्य का अध्ययन करने आता है। हिंदुओं का साहित्य, हिंदुओं के त्योहार उपासना, उनका अध्ययन करते आता है। इसलिए यह देश की एक निश्चित राष्ट्रीय संस्कृति है। यह संस्कृति का भी एक नाम है हिंदू संस्कृति। यह राष्ट्र की निश्चित भौगोलिक सीमाएं थी। तो हमारे विष्णु पुराण के तृतीय अध्याय में, विष्णु पुराण के तृतीय अध्याय में प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है और हिंदू महासागर के उत्तर में है, उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारत भारती यत्र संतति। और विष्णु पुराण का पूरा तृतीय अध्याय हमारी मातृभूमि का वर्णन का है। यहां की नदियां कैसी है, यहां के पहाड़ कैसे है, यहां के जंगल कैसे है, मानवीय भूमि का वर्णन है। हमारे वेदों का अध्ययन करेंगे, पुराणों का अध्ययन करेंगे, महाभारत का अध्ययन करेंगे, रामायण का अध्ययन करेंगे, उसमें कौन सी भूमि का वर्णन आता है। 1400 वर्ष पहले तो दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं था। 2000 वर्ष पहले दुनिया में क्रिश्चियन नहीं था। और 1400 वर्ष पहले मक्का में भगवान शिव का मंदिर था। आज जहां वेटिकन है, वहां सूर्य देवता का मंदिर था। रोमन भाषा में मिथ्रा कह के, जिनको हम ओम मित्राय नमः कहते हैं, वह मिथ्रा का सूर्य का मंदिर था। जब मक्का में शिव का मंदिर था, तब भी अरबस्तान हमारी मातृभूमि नहीं थी। और वेटिकन में जब सूर्य का मंदिर था, तब भी यूरोप हमारी मातृभूमि नहीं थी। हमारी मातृभूमि हमने किसको माना? हिमालय की गिरी श्रृंखलाएं पूर्व में जहां तक जाती है वहां हिंदू राष्ट्र, थाईलैंड तक पूर्व में हिमालय की गिरी श्रृंखलाएं ब्रह्मदेश से बियॉन्ड चली जाती है। और पश्चिम में यही हिंदुकुश पहाड़ की गिरी श्रृंखलाएं, हिमालय की गिरी श्रृंखलाएं हिंदुकुश पहाड़ के नाम पर ईरान तक चली जाती है। अफगानिस्तान तक हिंदू राष्ट्र था। हमारे शास्त्रों में हमारी नदियों का वर्णन है, नगरों का वर्णन है, तीर्थों का वर्णन है, हमारे शक्तिपीठ का वर्णन है, ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। मुझे बताओ, यह भूभाग को छोड़कर हमारी मातृभूमि के नाते अन्य किसी का वर्णन हुआ है? पश्चिम में हिंदुकुश पहाड़ जहां खैबर घाट आया है, वह वेद काल से हमारी मातृभूमि की अंतिम सीमा माना, जब उनके बियॉन्ड भी सिर्फ हिंदू था, मानी हिंदू था। हमारी मातृभूमि अफगानिस्तान तक थी। तो राष्ट्र होने के लिए जो बात थी कि निश्चित भूभाग, ये राष्ट्र के लिए है, डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। तो वेद काल से लेकर आज तक निश्चित भूभाग को हमने हिंदू राष्ट्र माना है। यह बात भी पूरी होती है। दूसरी बात मैंने कही थी, जिनको चर्चा में तीसरे स्थान पर मैंने दिया, राष्ट्रीय समाज, जन, पीपल। यहां प्रश्न आता है, यह देश का राष्ट्रीय कौन? क्या देश का कोई नागरिक बन जाने से, सिटीजन बन जाने से, वोटर बन जाने से राष्ट्रीय बन जाता है? यह देश का राष्ट्रीय समाज कौन?
और आज सबसे बड़ा ये देश के हिंदुओं के मन में संभ्रम इनके बारे में है, भारत में रहने वाले सब लोग राष्ट्रीय हैं। यह राष्ट्र के लिए लड़े कौन, किसने संघर्ष किया? एसके जैन जी ने मेरे घर पर हमला करके मेरा घर का कब्जा कर लिया और मेरे घर में 4 पीढ़ियों से रह गए, तो एसके जैन का घर हो जाएगा? जो लुटेरे बनकर, हमलाखोर बनकर हमारी मातृभूमि की छाती पर अपमान करने के लिए आक्रामक बनकर आए थे, वही ये देश के राष्ट्रीय कहां से बन गए थे? मैं कभी वर्णन करता हूं कि यह देश में लड़ाई प्राचीन समय से हुई थी। हिरण्याकश्यप से लड़े, चंड से, मुंड से, महिषासुर से, कौरव पांडवों से। हमारे इतिहास में मेरे भाइयों एक उदाहरण बताओ कि एक राजा की सेना ने दूसरी राजा के प्रजा की अर्थात सिविल सोसाइटी का घर लूटा हो, गांव जलाया हो, बहन बेटी का अपहरण किया हो, बलात्कार किया हो। मेरे भाइयों ये देश में कब प्रारंभ हुआ? जब यह देश में और राष्ट्रीय हमलाखोरों ने यह धरती पर पांव रखा, उन्होंने हमारे घर लूटे, हमारे घर जलाए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहन बेटियों को उठाकर दोनों दीनार में बेचा, हमारी बहन बेटियों पर बलात्कार किया। और वहां के राष्ट्रीय कैसे बन सकते हैं? ये देश के लिए लड़े कौन, संघर्ष किसने किया? यह देश के लिए विदेशी आक्रांताओं के हमला के विरुद्ध प्रारंभ से संघर्ष करने वाला एक ही समाज रहा है, वह समाज का नाम है हिंदू समाज। आप कहेंगे कि 1857 में संघर्ष किया था। 1857 में यह राष्ट्र के लिए संघर्ष नहीं किया था। उनकी मुगल सल्तनत कायम करने के लिए, जो दारुल इस्लाम कायम करने के लिए मुगल सल्तनत खड़ी हुई थी, उनकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया था। यह मातृभूमि को सिर्फ स्वतंत्र करने के लिए निर्विवाद संघर्ष नहीं किया था। और एक एक्सेप्शन हो सकता है। और हम जब राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो मुसलमानों को ही पूछो, मुसलमान किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय हो सकता है? फिर से सुनो, मुसलमान को पूछो कि मुसलमान किसी राष्ट्र का वफादार राष्ट्रीय नागरिक हो सकता है? कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, इस्लाम डज नॉट बिलीव इन नेशन, इस्लाम डज नॉट एक्सेप्ट एक्नॉलेज नेशनल बाउंड्रीज। Islam believes that nation is an obstacle to establish Darul Islam. We should destroy nation. And loyalty to every Muslim is for a Quran, Sharia and Muhammad and not for constitution of any country. इसलिए यदि कोई सही मुसलमान है तो कुरान को ही वफादार होगा, और कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट आएगी, ही विल फॉलो कुरान, ही विल बिट्रे कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए वह यदि मुसलमान है तो राष्ट्रीय नहीं हो सकता है, और यदि यह राष्ट्रीय है तो मुसलमान नहीं हो सकता है। और आज भी देश के हिंदुओं ने, जिन्होंने कुरान का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने इस्लाम की दुनिया की हिस्ट्री का अध्ययन नहीं किया है, वह हिंदू के मन में संभ्रम बना हुआ है कि हिंदू यह देश का राष्ट्रीय है तो मुसलमान भी राष्ट्रीय है। इस्लाम स्वयं ना बोल रहा है कि वी कैन नॉट बी लॉयल टू नेशन, वी आर लॉयल टू कुरान ओनली, एंड देयर मिशन इज टू एस्टैब्लिश अ दारुल इस्लाम एंड डिस्ट्रॉय ऑल नेशन। उनको राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट देने वाले मूर्ख हम कहां से हुए? यह देश का एक ही राष्ट्रीय समाज है, यह समाज का नाम हिंदू समाज है, जो वेद काल से यह मातृभूमि को, हिंदू राष्ट्र को अपनी माता मानकर पुत्रवत उनकी पूजा करता रहा है और उनके विरुद्ध निर्व्याज में लड़ता रहा है। पर मैं स्वीकार करता हूं कि विचार के बीच जरूर भिन्नता है। दूसरे मैंने 2-3
प्रश्न उठाए कि समान आनुवंशिकता, एक जन, सिंगल पीपल, यह राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। दुनिया के आज जितने राष्ट्र दिखाई देते हैं, इनमें से इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कौन से देश में एक जेनेटिकल स्टॉक के लोग हैं? इंग्लैंड में भी नहीं। तो क्या इंग्लैंड राष्ट्र नहीं है? अमेरिका में तो निश्चित नहीं है। तो क्या अमेरिका राष्ट्र नहीं है? तो वहां रहने वाले एक ही पूर्वजों के वंशज, सिंगल रेस, सिंगल जेनेटिकल स्टॉक होना चाहिए, यह बात अधिकांश लोग मान नहीं रहे। भारत के संदर्भ में क्या है? भारत के संदर्भ में मैं दो उनके संदर्भ दूंगा, एक शास्त्र और दूसरा मॉडर्न साइंस। मॉडर्न इसलिए कहूं कि शास्त्र भी साइंस है। हमारे शास्त्र ने कहा कि भारत में रहने वाले जितनी जाति, भाषा, संप्रदाय और प्रांत में रहने वाले हैं, वह सबके पुरखे एक हैं। हमारा शास्त्र कहता सृष्टि नहीं थी तब ब्रह्म थे, ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया और निर्माण करते समय जन्म मृत्यु नहीं था, इसलिए लोग प्रकट हुए, कुछ स्त्री और पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने सृष्टि चलाई। भगवान को प्रार्थना की सृष्टि आगे बढ़ाओ, तब विवाह काम का सर्जन हुआ, मैथुन आया और जो स्त्री पुरुष थे उनके वैदिक पद्धति के विवाह से जो उनके वंशज हुए, वो वंशजों के लिए हमें प्रथम जन्म देने वाला हमारा पुरखा, हमारा गोत्र बना और जिस देवी ने हमें आशीर्वाद दिया था वह हमारी कुल देवी बनी। भारत में रहने वाले हम जितने हिंदू हैं, सबके पुरखे अंत में 7 ऋषियों में समाहित हो जाते हैं। इसलिए वी आर अ सिंगल स्टॉक, वी आर अ सिंगल रेस। मॉडर्न साइंस का अनुमोदन दे रहा हूं। एक लड़के का बाप कौन है, उनके बारे में इस समय विवाद हो तो कैसे तय होता है? जेनेटिकल स्टडी होता है। जेनेटिकल स्टडी से यदि लड़के का बाप कौन है पता चलता है, तो उनके एंसेस्टर कौन है वो भी पता चलता है। और 1995 में भारत में रहने वाले विभिन्न हिंदुओं के एंसेस्टर पुरखे कौन है, उनका स्टडी करके अमेरिका की नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ था। तब मैं डॉक्टरी करता था, उस समय भी मैंने पढ़ा था। करीब 1 साल पहले भारत में व्यापक अध्ययन हुआ और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर उनका रिपोर्ट छपा। और जो हम गोत्र के आधार पर हमारे पुरखे एक है कहते हैं, उस पर विज्ञान ने हस्ताक्षर करके कहा कि भारत में रहने वाले हम सभी एक जेनेटिकल स्टॉक के वंशज हैं। इसलिए हो सकता है कि इंग्लैंड में एक रेस नहीं है, अमेरिका में निश्चित नहीं है, रशिया में निश्चित नहीं है, फिर भी वह राष्ट्र है। हमारे यहां तो एक रेस है और एक ही पुरखों के हम वंशज हैं। कभी भाषा की बात आती है पर वह इतनी स्ट्रांगली डिबेट नहीं की जाती है, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप की धरती पर जो नेशन स्टेट की रचना हुई, वह नेशन स्टेट की रचना में अनेक राष्ट्र के अंतर्गत एक से ज्यादा लैंग्वेज है, उसके आधार पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कंसेप्ट प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद विकसित हुआ। फिर भी भारत में अनेक भाषाएं हैं। ये भाषा का मूल तो संस्कृत में है। भारत में भाषाएं भिन्न है, परंतु जो भाव मराठी में है, गुजराती में है, तमिली तेलुगु में है, उनमें कोई भिन्नता है? यही शिव का वर्णन है, यही राम का वर्णन है, यही गाय का वर्णन है, यही भारत का वर्णन है, यही गंगा का वर्णन है। हमारी भाषाओं में कालक्रम में विविधता आई होगी, उनके भाव में कोई भिन्नता नहीं आई है। अरबी भाषा में यह भाव नहीं मिलेगा, अंग्रेजी में यह भाव नहीं मिलेगा, पर तमिल तेलुगु में चले जाएंगे, बंगाली में चले जाएंगे, यह भाव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भाषा का भी जहां प्रश्न है, वहां पर हमारी सभी भाषा की जननी संस्कृत है और भाषा में भिन्नता आने के बाद भी हम सब की भाषा का एक समान भाव है। इसके आधार पर यह भाषा भी हमारे यहाँ कोई अलगता का कारण सही अर्थ में नहीं बन सकती है। एक मैंने राष्ट्र और राज्य की बात की थी, तब एक प्रश्न बहुत लोगों के ध्यान में नहीं आता है।
विशेष करके अंग्रेज ने क्यों कहा कि यह राष्ट्र नहीं था? कहा तो कोई तर्क दिया होगा ना। तर्क इसलिए दिया कि अंग्रेज भारत में आए त्यारे छोटे बड़े अनेक राज्य थे, तो उन्होंने कहा कि तो 500 टुकड़े में बटा हुआ था। ये 500 क्या थे? क्या 500 राष्ट्र थे? नहीं, राज्य थे। तो एक राष्ट्र के अंतर्गत अनेक राज्य हो सकते हैं। एक राष्ट्र के अंतर्गत अनेक राज्य हो सकते हैं। और ये देश में वेद काल से परंपरा रही है कि चक्रवर्ती सम्राट को छोड़कर कोई चक्रवर्ती सम्राट बना तब उनका आधिपत्य आता है, और उनका आधिपत्य आता था तब भी अनेक राजा चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत सार्वभौम रहते थे। मानी राज्य खत्म नहीं करता था चक्रवर्ती सम्राट, पर हमारे अधिकांश इतिहास में अनेक राज्य बने रहे हैं। उनके कारण कोई अनेक राष्ट्र हुए से ऐसा नहीं था, क्योंकि राज्य भिन्न थे, सबकी संस्कृति एक थी, सबकी भारत के प्रति देखने की दृष्टि एक थी। एक राष्ट्र के अंतर्गत अनेक राज्य भारत में थे और उसका अंग्रेजों ने आधार लिया। अब उनसे उल्टा भी हो सकता है, एक राज्य है उनके अंतर्गत अनेक राष्ट्र है। रसिया का विभाजन क्यों हुआ? कोई एक राष्ट्र था इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया का विभाजन नहीं हुआ। एक पॉलिटिकल स्टेट खड़ा किया था जिनके अंतर्गत डेफिनेट भिन्न संस्कृति थी, भिन्न संस्कृति थी, तो स्टेट वीक हुआ अनेक कारणों से, इकोनॉमिकल कारणों से, तो उनका विभाजन हो गया। और तीसरा जो सबसे ज्यादा यूरोप की धरती पर पॉपुलर हुआ वह नेशन स्टेट, जो राष्ट्र है वही राज्य है। और प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप की धरती पर अधिकांश ये नेशन स्टेट की बाउंड्री डिफाइन हुई, और इनके कारण यदि एक राष्ट्र में एक राज्य नहीं है तो राष्ट्र था ही नहीं। यह बात खड़ी हुई, हमारे यह प्रारंभ से एक राष्ट्र था और एक राष्ट्र के अंतर्गत अनेक राज्य नहीं, अनेक प्रकार की गवर्नमेंट। जब हमारे यहां मोनार्की थी तब पैरेलल गणराज्य भी थे, मानी गवर्नमेंट की सिस्टम भी हमारे यहाँ लोगों की इच्छा के अनुसार भिन्न रहती है। इसलिए यूरोप का नेशन स्टेट का मॉडल के आधार पर भारत कोई राष्ट्र नहीं था। यह अंग्रेज का एनालिसिस हुआ होगा, और एनालिसिस भारत का कोई इंडियन स्वीकार करके चले तो लगता है यह बिल्कुल भिन्न हो। यदि ये राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्कृति है, उसका नाम है हिंदू, यहाँ का राष्ट्रीय समाज उनका नाम है हिंदू, और निश्चित भूभाग है, तो फिर ये राष्ट्र का नाम क्या है? अब आप कहेंगे कि नाम में झगड़ा क्यों करना? मैं एक घर में गया, घर में एक 70 साल की आजी बैठी थी। आजी का नाम सावित्री देवी था। मैंने जाकर कहा, कैसे हो फातिमा बीबी? आजी ने डंडा उठाकर मेरे सर पर मारा। अरे भाई क्या फर्क पड़ा? सावित्री देवी, मैंने आपको फातिमा बीबी कहा, आपके शरीर में फर्क पड़ा, चेहरे में फर्क पड़ा, वेट कम हुआ, हाइट कम हुई, बुद्धि कम हुई, पैसे कम हुए, तो काहे के मुझे डंडा मारा? इसलिए डंडा मारा कि बचपन से लेकर 70 वर्ष तक यह आजी ने कहा कि मैं सावित्री देवी, दुनिया ने कहा आप सावित्री देवी, और आज ये सावित्री देवी को फातिमा बीवी कहने निकले हो। वेद काल से राष्ट्र की एक पहचान रही है। यह पहचान को कभी आर्यावर्त भी कहा होगा, कभी भारतवर्ष भी कहा होगा, कभी हिंदुस्तान भी कहा होगा, पर यह प्राचीन समय से हमारी पहचान है, और यही पहचान हमारी है। यह पहचान बदलने का किसी को अधिकार नहीं। इसलिए नाम का आग्रह क्यों कहते हैं? नाम व्यक्ति की अस्मिता, अस्तित्व, आइडेंटिटी के साथ जुड़ा है। यू कैन नॉट चेंज इट। व्यक्ति का नाम नहीं बदल सकते हो, सावित्री से फातिमा बीबी,
तो राष्ट्र का नाम बदलने का आपको अधिकार किसने दिया है? एक प्रश्न पूछते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो यह धर्मनिरपेक्ष, अंग्रेजी में सेक्युलर, उनसे क्या लेना देना है? यह सेक्युलर भी समझ लेना चाहिए। पहले तो भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द था नहीं, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने ऐड किया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। पर सेक्युलर है क्या? यूरोप की धरती पर ईस्वी सन 373 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अपनी माता हेलेना के कहने से क्रिश्चियन बना और इसके बाद क्रिश्चियन को स्टेट रिलीजन बनाया और तब से राज सत्ता और रिलीजन यूरोप की धरती पर एक हुआ। क्रिश्चियनिटी रोम तक सीमित थी, उनको दुनिया कॉन्कर करनी थी और रोमन सम्राट को भी दुनिया कॉन्कर करनी थी। दोनों ने मिलकर काम किया और स्टेट और रिलीजन दोनों ने मिलकर स्पेन का इंक्विजिशन, मानी क्रिश्चियन बनो वरना कत्ल करेंगे, आदेश किसका था? पोप का था, रिलीजन का। आदेश इंप्लीमेंट कौन करवा रहा था? स्पेन का राजा। मानी राजा और चर्च मिलकर जनता पर अत्याचार करते थे, लूटते थे, स्वर्ग में ले जाने का पासपोर्ट देते थे, किसी को दफनाने से मनाही करते थे, विवाह का इनकार करते थे। तब 15 शताब्दी के बाद यूरोप की धरती पर आवाज उठी, स्टेट अलग होना चाहिए, रिलीजन अलग होना चाहिए और स्टेट और रिलीजन अलग होना चाहिए, अर्थात स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ द रिलीजन। यह कंसेप्ट को कहते हैं सेक्युलरिज्म। मेरा पूछना है, भारत के इतिहास में राजा का अपना उपासना पद्धति रहती थी, पर मेरी उपासना पद्धति मेरे नागरिकों के लिए कंपल्सरी है। जो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि मैं क्रिश्चियन बना हूं, तब तक रोम क्रिश्चियन नहीं था, वह सूर्य पूजा करता था। आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, उन्होंने सब नॉन क्रिश्चियन पादरियों की कत्ल करवाई थी। भारत में राजा की उपासना पद्धति रहती थी, पर वही उपासना पद्धति प्रजा की रहेगी और नहीं मानेंगे तो कत्ल कर ली जाएगी। स्लाइट कत्ल का नहीं, स्टेट और रिलीजन का कॉम्बिनेशन यदि भारत के इतिहास में किया तो सम्राट अशोक ने किया था। उनको छोड़कर कहीं नहीं हुआ। यहां रिलीजन या धर्म स्वतंत्र था, राज्य धर्म के आधार पर चलता था, परंतु यह उनका आधार नहीं था। हमारे इतिहास में जो यूरोप की धरती पर क्रिश्चियनिटी ने जिस प्रकार से किया स्टेट का आधार लेकर, ऐसा न हिंदू संप्रदाय ने किया न धर्म ने किया। इसलिए प्रारंभ से ही हमारे यहाँ अनेक उपासना पद्धति मजहब थे और राज्य ने मजहब के आधार पर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। इसलिए यूरोप ने 15 शताब्दी में जो समझा था, वह जो यूरोप की धरती पर क्रिश्चियनिटी ने जिस प्रकार से किया स्टेट का आधार लेकर, ऐसा न हिंदू संप्रदाय ने किया न धर्म ने किया। इसलिए प्रारंभ से ही हमारे यहाँ अनेक उपासना पद्धति मजहब थे और राज्य ने मजहब के आधार पर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। इसलिए यूरोप ने 15 शताब्दी में जो समझा था, वह सेक्युलरिज्म तो भारत के इतिहास का हिस्सा था। इसलिए कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो धर्मनिरपेक्षता का क्या? हमने रिलीजन के आधार पर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, डिस्क्रिमिनेट इतिहास में नहीं किया है, क्योंकि हम हिंदू हैं तो उनके आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऐसा मानना मुझे लगता है मूर्खता है। आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो? मार्क तुली आज से 6-7 साल पहले मेरा इंटरव्यू लेने के लिए रायपुर आया था, जो कभी बीबीसी का चीफ था। मार्क तुली ने मुझे पहला प्रश्न पूछा था, डॉक्टर तोगड़िया वाई टॉकिंग ऑफ हिंदू राष्ट्र। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, व्हाई देयर शुड बी ब्रिटिश नेशन ऑन द अर्थ। उन्होंने कहा, आई एम टॉकिंग ऑफ हिंदू राष्ट्र, यू आर टॉकिंग ब्रिटिश नेशन। उनके यस। मैंने मार्क तुली को कहा, मार्क तुली, यदि ब्रिटेन का राजा प्रोटेस्टेंट नहीं है
तो किंग नहीं बन सकता है। आई एम टॉकिंग ऑफ ए प्रोटेस्टेंट रिलीजन, येट यू कंसिडर सेक्युलर। मैंने कहा ब्रिटेन का संसद का प्रारंभ चर्च धर्मगुरु की प्रार्थना से होता है, येट यू आर अ सेक्युलर। मैंने कहा ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नियुक्ति निश्चित संख्या में चर्च करता है, येट यू आर अ सेक्युलर। कल में हिंदू राष्ट्र में नियम बनाओ कि वेद मंत्रों से पार्लियामेंट का प्रारंभ होगा, ऑब्जेक्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार है? वी आर वन नेशन अंडर वन गॉड, वी आर वन नेशन अंडर गॉड। हम जीसस क्राइस्ट के आशीर्वाद से एक राष्ट्र है। इन द नेम ऑफ गॉड वी आर वन। अमेरिका कहता है, उनको शर्म नहीं है? यूरोप के 1 डजन देशों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। यहां जनसंघ खड़ा हुआ था, हिंदू महासभा खुड़ी हुई थी, तो देश के मुसलमानों ने हिंदुओं को पेट में दुख रहा था। यूरोप की धरती में 1 डजन देशों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, दे आर रूलिंग, नोबडी ऑब्जेक्टिंग। यदि ब्रिटेन को शर्म नहीं है कि हमारा राजा प्रोटेस्टेंट ही होना चाहिए, तो यह देश में शासन करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति हिंदू ही होना चाहिए। यह कहने में मैं शर्म क्यों आ रही हूं? एक प्रश्न बहुत चर्चा में रहता है कि माइनॉरिटी का क्या? माइनॉरिटी नाम का शब्द कहां से आया? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के राइट या प्रिविलेज, यह प्रश्न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में इमर्ज हुआ। क्यों इमर्ज हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की धरती पर अनेक राष्ट्र की सीमाएं रिडिफाइन हुई थी। सीमाएं रिडिफाइन हुई, जिसकी कल्चर एक थी, भाषा एक थी, वह दूसरे राष्ट्र में आ गए। तो वहां पर वह कल्चरल माइनॉरिटी, रेशियल माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनी, और तब माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इस भूमिका से युगों युगों से एक भूमि पर रहने वाला जनसमुदाय दूसरा राष्ट्र का हिस्सा बन गया। हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल सीमा रिडिफाइन कब हुई है? डिवीजन हुआ है, रिडिफाइन नहीं हुई है। और दूसरे राष्ट्र का हिस्सा था, वह राष्ट्र में कौन आया है? माइनॉरिटी तो वह है जो राष्ट्र की रेस का हिस्सा नहीं है, कल्चर का हिस्सा नहीं है, हिस्टोरिकल कारणों से वह राष्ट्र में आ गया है। मैं यह देश में रहने वाले मुसलमान को पूछता हूं कि आप ये राष्ट्र का हिस्सा नहीं, यहां आ गए हैं, सत्य का स्वीकार करते हो? Then you will be considered minority. इसलिए यूरोप की धरती का माइनॉरिटी का कंसेप्ट भारत में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सीधा प्रश्न आता, व्हाट अबाउट मुस्लिम? मैं जनरल माइनॉरिटी का शब्द छोड़ देता हूं। विश्व हिंदू परिषद की व्याख्या में सनातनी, आर्य समाजी, सिख, जैन, बौद्ध, वह एक ही रेस हिंदू उपासना पद्धति भिन्न मानकर हम एक ही मान रहे हैं। पर यह राष्ट्र के संदर्भ में चर्चा होती है, तब मुसलमान का क्या? मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, मुसलमान का स्थान क्या? हिंदू राष्ट्र में उनका अधिकार क्या? यह प्रश्न की चर्चा करनी है तो इस्लाम, कुरान, हदीस, इस्लाम का इतिहास समझना होगा। आज से कुछ वर्ष पहले नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने आग्रह किया कि डॉक्टर प्रवीण भाई से चर्चा करनी। मैंने कहा 1 घंटा भी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं हैं, और 1 घंटा हिंदुओं के साथ बैठूंगा तो कम से कम मेरी लड़ने की ताकत पड़ेगी। उस समय अभी भी जिंदा है उनके अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह थे। वो मेरे पास आके, नहीं डॉक्टर साहब, हम आपसे, मैं तो आपको प्यार करता हूँ, आओ। मैं गया सज धज कर। क्या लेकर गया पता है? अंग्रेजी में कुरान लेकर गया। मैंने जाकर सीधा बताया,
कि कुरान किसका है, किसका मैंने कुरान तो मोहम्मद पैगंबर का है, पर ट्रांसलेशन उन्होंने कहा मोहम्मद पिक्थल। मैंने कहा अरबी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन मोहम्मद पिक्थल का, उनको आप ऑथेंटिक एक्नॉलेज करते हो? तो सब मुल्ला मौलवी ने कहा कि ऑथेंटिक है। मैंने कुरान के पन्ने खोलकर, मैं हिंदू कैसा काफिर हूँ, मेरा गला कैसे काट देना चाहिए, मेरी कत्ल कैसे कर देनी चाहिए, वो पढ़कर सुना दिया। अब पहले से उनको कह दिया था कि ऑथेंटिक कुरान का ट्रांसलेशन था, कुरान मेरे हाथ में था और पढ़कर सुनाया। अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हो? मैंने कहा बुलाया है आपने, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भाईचारा। मैंने कहा आप प्रत्येक मुसलमान ये सीखोगे, सिखाओगे कि मैं मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू हूँ या अल्लाह को नहीं मानता हूँ ऐसा हिंदू हूँ, इसलिए काफिर हूँ, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मेरी कत्ल करनी चाहिए, तो भाईचारा चलेगा? उनका क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुरान में पन्ने फाड़ दो। उनका ये तो गॉड गिवन है, हम पन्ने फाड़ नहीं सकते हैं, कुरान से एक वाक्य बदल नहीं सकते हैं। उनका अर्थ है, मैंने कहा कि हमें मारने की शिक्षा लेना देना बंद नहीं कर सकते हो, तो बताओ मुल्ला मौलवियों, मुझे मारने वालों को मैं जिंदा क्यों रहने दूं? रिकॉर्ड का मेरा कहना, मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं, इस्लाम is an antithesis to Hindu, antithesis to Hindu Rashtra. They have come as an invader, आक्रामक हमलाखोर बनकर हिंदू राष्ट्र को समाप्त करके दारुल इस्लाम स्थापित करने के लिए यहां आए हैं। उनका यह राष्ट्र उनकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे बुद्धिमान लोग आर्गुमेंट करते हैं, अरे उनके पुरखे हिंदू थे। कुरान पढ़ा है? कुरान पुरखों के बारे में क्या कहता है? मेरी इंडिया टुडे की इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन पे मेरी स्पीच थी। मैंने 25 मिनट में 27 स्लाइड दिखाई थी, उसमें से दिखाई, उस समय में मैं कुरान लेकर गया था। एक स्लाइड का वर्णन करता हूं। मैंने स्लाइड दिखाई, स्लाइड में हदीस की स्लाइड थी। ऐसा आता है, हदीस मैंने क्या, जो अल्लाह ने कहा और अल्लाह के नाम पर मोहम्मद पैगंबर ने कहा और जो लिखा गया वह कुरान। मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन में जो किया, दातुन कैसे करना है, लड़ना कैसे है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना नहीं करना, वह जो लिखा गया वह हदीस है। इस्लाम में कुरान और हदीस का इंपॉर्टेंस समान है। मैंने एक हदीस के स्लाइड रखी, पेज नंबर लिखकर। एक व्यक्ति ने मोहम्मद पैगंबर को पूछा, यह हदीस बुखारी में है, कि आप कहते हैं जो अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर को मानेगा वही स्वर्ग में जाएंगे और बाकी नरक में जाएंगे। उनका बिल्कुल कहा। तो बताओ, आपके पिता का मृत्यु हो गया तब इस्लाम शुरू नहीं हुआ था। मोहम्मद पैगंबर के जन्म के 3 महीने पहले उसके पिता का मृत्यु हो गया था, बिफोर हिज बर्थ। तो उन्होंने कहा कि आपका तो जन्म नहीं हुआ था, इस्लाम था नहीं। तो और आपने कहा जो अल्लाह, कुरान और मोहम्मद को मानकर जो मुसलमान बनेगा वही स्वर्ग में जाएगा, शेष नरक में जाएगा। तो बताओ, आपके पिता स्वर्ग में है या नरक में है? मोहम्मद पैगंबर ने उत्तर दिया, तेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, और मेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, इसलिए तेरा बाप भी नरक में है और मेरा बाप भी नरक में है। मेरे 250 का ऑडियंस बैठा था, जो 75,000 रुपया देकर सुनने आया था कॉन्क्लेव में। मैंने कहा, यू लाइक इस्लाम, यू लव इस्लाम, यू सपोर्ट इस्लाम, यू विल गिव योर डॉटर टू इस्लाम, बट इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर अ काफिर फॉर हिम, दे विल किल यू। हम उनके कौन से पुरखे की बात कर रहे हैं? मोहम्मद पैगंबर का पुरखा अपना बाप मुसलमान नहीं था, तो उनको अपना बाप नहीं मान रहा है। कौन से मुसलमानों के हिंदू पुरखे की बात कर रहे हो? इस्लाम डज नॉट एक्नॉलेज प्री इस्लामिक एंसेस्टर, दे एक्नॉलेज एज देयर एनिमी, एज ए काफिर। इसलिए भारत में रहने वाले मुसलमानों के पुरखे कभी हिंदू रहे हैं तो भी
यह राष्ट्रीय नहीं है, यह अराष्ट्रीय इन्वेडर की जमात का हिस्सा है। तो आप पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र में उसका स्थान क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में उनका कोई स्थान नहीं होगा और यह राष्ट्र की डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको कोई मताधिकार नहीं होगा। यदि स्विट्जरलैंड नाम का सेक्युलर देश, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ब्रदर्स, दुनिया का अपने आप को बड़ा सेक्युलर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कहता है, उसने क्या कानून बनाया पता है? स्विट्जरलैंड की धरती पर कोई मस्जिद को मीनार नहीं होगा। आपने पढ़कर समझा नहीं ये पॉलिसी का अर्थ क्या है। इस्लाम के अनुसार जिस इमारत को मीनार नहीं है उनको मस्जिद नहीं माना जाता है और वहां की गई इबादत अल्लाह को नहीं पहुंचती है। और हमारे यहां कोई इमारत को मीनार नहीं लगेगा, यह कह के उन्होंने मस्जिद पर प्रतिबंध लगा दिया है। मस्जिद पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो स्विट्जरलैंड मस्जिद पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो अरबस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, हम इस्लाम की आंधी के बीच जी रहे हैं। हम क्या ये नहीं सोच सकते हैं फ्रांस पर्दे पर प्रतिबंध लगा सकता है? हिंदुस्तान नहीं सोच रहा है। इसलिए यह देश में मुसलमान इन्वेडर के साथ जुड़ा है। उनके एंसेस्टर हिंदू हो गए तो भी वह एक्नॉलेज न करके इन्वेडर का हिस्सा बना है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का कोई डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेगा। यह बात हमें एक बार स्पष्ट समझनी चाहिए। आप पूछेंगे कि दुनिया मॉडर्न हो गई है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म उनकी बात कर रहे हैं। उस समय पर यह पुरानी बात कभी सावरकर जी ने की होगी, डॉक्टर हेडगेवार जी ने की, क्यों करते हो? 712 में मोहम्मद कासिम ने सिंध की धरती पर इस्लाम का हरा झंडा लेकर जो हमला किया, यह हिंदू राष्ट्र पर हमला था। यह हमला आज भी रुका है क्या? क्या यही जिहादी इस्लाम का गिलानी कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है क्या? क्या हिंदू राष्ट्र पर अटैक रुका है क्या? क्यों मुंबई पर हमला, क्यों गंगा नदी के तट पर बम विस्फोट क्यों हो रहा है? हिंदू राष्ट्र पर और देश के हिंदुओं पर जो पहले खतरा था उनसे 100 गुना खतरा आज ज्यादा है। हिंदू राष्ट्र क्यों? यदि हम सनातन सत्य का यह स्वीकार करते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो भारत में हिंदू राज्य कायम करने का काम करेंगे। और हिंदू राज्य कायम हो जाता है तो भारत में हिंदुओं की सरकार होगी। मेरा शरीर को जला दो, मेरा आत्मा भाषण नहीं दे देगा। जब तक राज्य नहीं है, राष्ट्र हैंडीकैप हो जाता है। भारत में सनातन सत्य का स्वीकार करे कि यह हिंदू राष्ट्र है, तो हमें भारत का संविधान बदलकर भारत को संविधान से हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। We should declare and establish Hindu political state. Nothing less than this. मुसलमानों ने एक बार गलती कर दी, एक ही बार जिंदगी में की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुसलमानों ने मुझे निमंत्रण दिया कि आपके भाषण सुनना है। मैंने कहा मत सुनो, कि नहीं सुनना है। मैं कोई कार्यकर्ता लिए भी ना गया। मैंने वेतन 2-3 बातें कही थी। एक मेरा संकल्प बता था। मैंने मुसलमानों को पूछा कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है? उनका है। मैंने कहा इस्लामिक स्टेट बनाया, वहाँ की हिंदुओं की परमिशन ली थी नहीं ली थी? मैंने कहा बांग्लादेश भी इस्लामिक स्टेट है कि है? मैंने बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का सर्जन हुआ कितने हिंदू थे? 30%। मैंने कहा 30% हिंदुओं को पूछा था कि इस्लामिक स्टेट बनाना है कि नहीं? मैंने कहा यदि बांग्लादेश की धरती पर 30% हिंदू होने के बावजूद तुमने इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, हिंदू को नहीं पूछा
तो दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों कान खोलकर सुनो, भारत में तुम 12% हो, मुझे डंके की चोट पर संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई मुसलमानों को पूछना नहीं पड़ेगा। हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और उसमें कैसे जीना वो आप तय करेंगे। एक बार संकल्प तो करो। 84% संकल्प नहीं कर रहा है। एक बार मैं भोपाल से ट्रेन में जा रहा था, करीब 10 साल हो गया, तो मेरे ही कोच में अर्जुन सिंह का पुत्र, कांग्रेस के, उनका नाम है ठाकुर अजय सिंह, अराउंड 35 था उस समय, वो कैबिनेट मिनिस्टर था। उनको पता चला डॉक्टर प्रवीण भाई आया, तो मुझे मिलने की देखने की लोगों की इच्छा होती है तो मेरे पास आ गए, नमस्कार हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि प्रवीण भाई ये 12% का क्या करेंगे। मैंने कहा ठाकुर हो क्या हो गया। मैंने कहा ठाकुर ये 12% ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा दुर्व्यवहार करके 82% के बीच कैसे जिएंगे। वह 12% 82% से नहीं डर रहा है, और 82% का ठाकुर अजय सिंह 12% से डर रहा है। यह सोच में अंतर है। यदि हमने भारत को हिंदू राज्य नहीं बनाया, यह देश में हिंदुओं का अस्तित्व टिकने वाला नहीं है। सिर्फ संस्कृति से अस्तित्व नहीं टिकता है। संस्कृति आत्मा है, शरीर भी चाहिए। संस्कृति की रक्षा के लिए शमशेर चाहिए। लोकतंत्र में शमशेर नागरिक नहीं रख सकता है, संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है। इतिहास का 2 उदाहरण। 1075 में अफगानिस्तान का अंतिम हिंदू राजा जयपाल था, और इस्लाम ने जबरदस्त आक्रमण किया और जयपाल का पराजय हुआ। और इसके बाद उनके 3 पुत्र, अनंगपाल, त्रिभुवनपाल, भीमपाल, मानिए शाहिया डायनेस्टी थी, 4 पीढ़ियां लड़ी, और 4 पीढ़ियां लड़ते लड़ते प्रैक्टिकली मारी गई। और इसके बाद अफगानिस्तान मुसलमानों के हाथ में आया। अफगानिस्तान इज द ओनली पार्ट ऑफ इंडिया जहां इस्लाम का राज्य कायम होने के बाद राज्य हटा नहीं, मानी परमानेंट हो गया। शेष भारत में कहीं पर भी उसका राज्य स्टडी नहीं रहा। 200, 400, 500 साल में हमने हटा दिया। परिणाम क्या है? 1075 में अफगानिस्तान में एक भी मुसलमान नहीं था। एक भी मुसलमान नहीं होता, हिंदू मेजॉरिटी होती। शिवाजी महाराज नहीं होते और हिंदू पद पातशाही की स्थापना यहां नहीं होती, हमारा क्या होता? इसलिए पॉलिटिकल स्टेट, अंग्रेजी में स्टेट, स्टेट के बिना जनता की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत अच्छा है चर्चा करने के लिए, परंतु यह सांस्कृतिक राष्ट्र की रक्षा के लिए पॉलिटिकल स्टेट नहीं है तो यह वाणी विलास है। और देश के हिंदुओं के सामने जिस प्रकार से चुनौती आगे बढ़ रही है, 90 में कश्मीर हिंदू विहीन हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया तो 20 साल में आसाम हिंदू विहीन हो जाने वाला है। उत्तर बंगाल, उत्तर बिहार, मेरठ, उत्तर केरल, आज खंडित भारत में 25 जगह पाकिस्तान खड़े हो जाने वाले हैं। हमको मारकर भगाते जाएंगे, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? लोकतंत्र में शस्त्र रखने का नागरिक को अधिकार नहीं है। प्रोटेक्ट करेगी भारत की सेना, भारत की पुलिस। किसके हाथ में है? स्टेट में हाथ में है। और स्टेट किस में हाथ में है? स्टेट मुसलमानों की जेब में है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हम अभी भी 84%, 82% है। यह देश का हिंदू संकल्प कर लेता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में हिंदू राज्य, हिंदू पॉलिटिकल स्टेट होना चाहिए। इसलिए भारत का संविधान बदलकर इस प्रकार से लाओ ताकि भारत में हिंदू राज्य ही बना रहे, हिंदुओं की सरकार ही आ जाए। तो आज नहीं, 500 वर्ष के बाद भी हमारी असलामती, असुरक्षा नहीं होगी। हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, क्या देश का आर्थिक विकास नहीं था? क्या कश्मीर घाटी में हिंदुओं के पास संपत्ति नहीं थी? लाहौर में नहीं थी? लाहौर वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदू ट्रेडर्स। कहां गई? इसलिए देश में हिंदू स्टेट नहीं है।
हम संपत्ति कमाएंगे तो लूट कर ले जाएंगे, उनको समाप्त करेंगे। हमारी धन संपत्ति और परिवार की रक्षा के लिए भी भारत में हिंदू राज्य अनिवार्य है। और कोई कहता कि हिंदू राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, संस्कृति के साथ लेना देना है, पर हमें हिंदू राज्य नहीं चाहिए, तो लगता है कि वह समाज के साथ योग्य न्याय नहीं कर रहा है। क्योंकि राष्ट्र तो पहले भी था, राष्ट्र कब समाप्त हुआ है? अरे भूमि छीन ली जाती है तो अभी राष्ट्र समाप्त नहीं होता है। यहूदियों की 2000 साल तक भूमि छीन ली गई, उनके पास स्टेट नहीं था, उनका राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ। राष्ट्र तो वेद काल से था, आज भी है, आगे रहेगा। तो क्या नहीं है? यहां हिंदू राज्य नहीं है, हिंदुओं की प्रोटेक्ट करने वाली गवर्नमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है? भारत यह हिंदू राष्ट्र है स्वीकार करके भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ भारत में परमानेंटली हिंदू पॉलिटिकल स्टेट खड़ा करना है। यह खड़ा कर जाते हैं तो आ पीढ़ी और आने पीढ़ी की रक्षा हो जाएगी। और यह करने में वो विफल रहे तो जिस प्रकार से सिंध बलूचिस्तान में हिंदू नहीं रहा, धीरे धीरे देश के एक से दूसरे भागों में समाप्त होता जाएगा। अंत में यहां हिंदुत्व की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी मातृभूमि पर हमलाखोर मुसलमानों ने हमला करके ये देश का कुछ हिस्सा का कब्जा किया और कुछ हिस्सा में रह रहे हैं। यह देश का निर्णय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को है। यह देश के हिंदुओं को काफिर मानकर उसकी कत्ल करके भारत को दारुल इस्लाम का सपना देखने वाले को यह धरती का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना एक्सट्रीम कड़ा स्टैंड हमें लेना पड़ेगा। यह स्टैंड यह देश का हिंदू लेकर आगे बढ़ता है तो यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारी रक्षा की दीर्घकालीन व्यवस्था हो सकती है। आप प्रश्न पूछोगे कि डॉक्टर साहब कितना संभव है? धर्म की रक्षा का और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प विजय प्राप्त होगा तभी नहीं दिया जाता है। पराजय की आंधियों के बीच भी राष्ट्र की सपना का रक्षा का संकल्प लेकर सर और कफन हाथ में लेकर निकलता है, वही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य बना पाएंगे या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। हमें बनाना है। कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला चलूंगा, पर मैं ये विचार कर लेकर चलूंगा। यही संकल्प हमें विजय की ओर ले जाएगा। जटायु क्यों रावण से लड़ा था? क्या जटायु को पता नहीं था कि रावण को नहीं हरा सकता है? जटायु भली बात ही जानता था कि रावण को नहीं हरा सकता है। लड़ा क्यों? मैं जटायु जिंदा हूं, सीता माता को लेकर रावण नहीं जा सकता। हल्दी घाटी क्यों खेला था? क्या महाराणा प्रताप को पता नहीं था कि 1.25 लाख की मुगलों की सेना के सामने 8000 धर्म योद्धा जीत नहीं सकते हैं? लड़े क्यों? हमेशा लड़ाई जीतने के लिए तो लड़ी जाती है, पर हारने का संपूर्ण परिस्थितियां है तो भी लड़ाई लड़ी जाती है। और यही संकल्प करने वाले को भगवान विजय दिलाता है। क्या 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि रसिया के टुकड़े हो जाएंगे, बर्लिन की दीवार टूट जाएगी? किसी ने सोचा था? अमेरिका की 100 से ज्यादा बैंकक्रप्ट हो जाएगी? सपने में नहीं सोचा था। मेरे भाइयों, भगवान रसिया का टुकड़ा करवा सकता है और अमेरिका को बैंकक्रप्ट उनकी बैंकों को करवा सकता है, तो यह देश का हिंदू संकल्प करके खड़ा हो जाए तो कन्याकुमारी से काबुल कंधार हिंदू कुश पहाड़ तक भगवान हमें हिंदू राष्ट्र भी दिला देगा। एक बार तो संकल्प करो, संकल्प करके तो निकलो। आंधियां चलेगी, आंधियां उठाना सिर्फ इस्लाम नहीं जानता है, हमारे पुरखे भी जानते थे। और यही आंधियां उठाकर यह धरती पर हम जिंदा रहे। इस्लाम जहां गए उनकी संस्कृति सभ्यता राष्ट्र का नामो निशान मिटा दिया है। और आज 1400 शताब्दी की आंधियों के बाद हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर लड़ने के लिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है। यह हमारे पूर्वजों का पुरुष और पराक्रम का कारण है। उन पर विश्वास रख के भारत हिंदू राष्ट्र है, उनके रक्षा के लिए हमें संविधान से हिंदू राज्य बनाना है। और ये हिंदू राज्य बनाने के लिए लोकतंत्र में हिंदू पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है।
हम संविधान बनाकर हिंदू राज्य बनाएंगे और हमारी टर्म्स पर भारत में मुसलमानों को रखेंगे, यह कहने वाली पॉलिटिकल पार्टी, यह उनकी अंतिम दिशा बनेगी। और यह संकल्प देश के सामूहिक हिंदुओं का हो, तब तक हम वैचारिक प्रबोधन करें और भगवान को प्रार्थना करें कि जो स्वप्न वीर सावरकर जी और डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था, वह स्वप्न हमारी आंखों के सामने पूरा करवाए और वेद काल से यह जो अखंड हिंदू राष्ट्र की मातृभूमि मानकर, भगवान विष्णु की पत्नी मानकर उनकी आराधना करते रहे, उनकी धरती पर प्रत्येक जिहादियों को उखाड़ पर फेंक कर कन्याकुमारी से काबुल, कंदाहार, हिंदू कुश पहाड़ तक जिहादी विहीन भारत करके, भारत में संवैधानिक हिंदू राज्य की स्थापना करके अकेले भारत की रक्षा नहीं, पूरी दुनिया की जिहादियों की रक्षा करने वाला बल भारत में खड़ा करे। बोलो जय हिंदू राष्ट्र।